शुरू से खेती में ही पले बड़े हैं। पहले हमारे देश में गोरे अंग्रेजों ने राज किया था और आज की डेट पे जो काले अंग्रेज बैठे हैं जिस सत्ता पर बैठ के राज कर रहे हैं, जो देश के अन्नदाता को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है इन्होंने। देश के यूथ को जो जिनकी पढ़ने की उम्र थी, कॉलेज जाना चाहिए, तो वो यहाँ पर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं सरकार से। क्या था, बहुत हो गया अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, जब मोदी सरकार के लोग आए वही अत्याचार करने लगे। ये तो सीधी सी वही बात हुई, कीड़े मारने वाली दवाई में ही कीड़े पड़ गए। पंजाब गुरदासपुर से आई हूँ यहाँ पर आई है क्योंकि सिंगू बॉर्डर पर भी चल रहा है, यहाँ आने की वजह मोदी को मैं यहाँ आने से पहले 15 दिन सिंगू बॉर्डर पे आई थी। वहाँ पर मैं अकेली आई थी, 15 दिन अकेली रह के गई थी और अपने आप को पूरा सेफ महसूस किया था। जो यहाँ के बीजेपी सरकार बैठी है उसकी सत्ता में तो कोई बेटियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, लेकिन यहाँ पर आके देश की बेटियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और वहाँ पर अकेली रही थी मैं, और फिर उसके बाद अब अपनी बड़ी बहन को साथ लेके आई हूँ और यहाँ पर भी आई 15 दिन हो चुकी हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, समझ रही हैं, देश का युवा है, हम 20 साल के हैं और यहाँ पर आके देख रहे हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं। और उसके बाद 18 तारीख को भी हम अनशन पर बैठे थे 24 घंटे के लिए, और उसके बाद 23 तारीख को भी हम सिंगू बॉर्डर पर भी अनशन पर बैठे थे, और 26 तारीख की जो रैली निकली थी उस पर भी हम साथ में ही गए थे। और तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक जो काले अंग्रेज हैं, जो ये तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेते। पहले हमारे देश में गोरे अंग्रेजों ने राज किया था और आज की डेट पे जो काले अंग्रेज बैठे हैं जिस सत्ता पर बैठ के राज कर रहे हैं, जो देश के अन्नदाता को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है इन्होंने। देश के यूथ को जो जिनकी पढ़ने की उम्र थी, कॉलेज जाना चाहिए, तो वो यहाँ पर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं सरकार से। मैडम, सरकार का पक्ष तो क्लियर है, कानून तो वापस नहीं होंगे, तो तब तक किसान भी यहाँ से नहीं जाएंगे। 26 तारीख के बाद उन्होंने आंदोलन को ख़राब करने की पूरी कोशिश की थी कि आंदोलन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं हुआ और ना ही ये आंदोलन ख़त्म होगा। आप देख सकते हैं भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी। तब तक जो देश का किसान है वो घर वापस नहीं जाएगा, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। और हम भी यहीं पर ही बैठे हैं, हम भी नहीं जाएंगे वापस। आपको क्यों लगा कि आपको आना चाहिए? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके जो बड़े घर में है वो भी लोग आए हुए हैं, तो और खास करके सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो बच्चे हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं वो चले जाइए। आप देश का यूथ है, आपने कहा जैसे कि पढ़ाई करने से रोका जाए, तो आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, लड़ाई तो फिर भी चलती रहेगी। हम किसान की बेटी हैं, मेरे पापा भी किसान करते हैं, खेती करते हैं। खेती हमारा धर्म है, हमारा कित्ता है, हम शुरू से खेती में ही पले बड़े हैं। और यहाँ पर आके जो हमारे किसान भाई है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब 2 महीने उन्होंने पंजाब में प्रोटेस्ट किया, सरकार ने उनकी नहीं सुनी, फिर उसके बाद जो किसानों ने यहाँ पर दिल्ली कूच किया और यहाँ पर भी उन पर लाठियाँ बरसाई गई, उन पर आंसू गैस के गोले चलाए गए, उन पर पानी की बुछारें डाली गई। क्यों ये सत्ताधारी जो काले अंग्रेज बैठे हैं, इन्हें हमने सत्ता में क्यों लेके आए हैं, क्यों बिठाया है कि आप जनता की सुनो, जनता के लिए बिठाया गया है। और ये किसके प्रधानमंत्री बने? अडानी अंबानी के बन के बैठे हैं। जे हमारे प्रधानमंत्री तो है ही नहीं, हमारे तो सुनते ही नहीं है। यहाँ से कितने टाइम से जो हमारे देश का अन्नदाता है सड़कों पर बैठा है, उनसे मिलने के लिए इनके पास टाइम नहीं है, लेकिन इनके पास अडानी अंबानी के पास मिलने के लिए टाइम है। उनका पोता हुआ, उनको देखने के लिए चले गए, लेकिन यहाँ पर आके बात नहीं कर रहे किसानों पे कि क्या तकलीफ है आपको, क्या मजबूरी है। वो जो तीनों काले कानून है उसके फायदे गिना रहे हैं। हम तो कह रहे हैं यहाँ पर आओ, आके डिबेट करो किसानों के साथ, वो आपको जो नुकसान गिनाएंगे आप फायदे गिनाना, जो जीतेगा उसकी मान ली जाएगी। ठीक है ना, आपके राज्य में देश की बेटियां सेफ है, ना ही आपके राज्य में देश का अन्नदाता खुश है। कहते हैं कि जिस देश का अन्नदाता खुशहाल ना हो वो देश कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। तो देश कहाँ सेफ है भाई? हम देश की बेटियां हैं, आपको लग रहा है देश की बेटियां किनसे बनता है? रेप होते हैं हमारे देश के लोगों से बनता है। सही बात है, देश में कितने रेप होते हैं, कितना कुछ बेटियां सुरक्षित नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आके बेटियां अपने आप को सेफ महसूस कर रही हैं, यहाँ पर आके अकेली रह रही हैं। देश के युवा को 1.5 GB नेट दे करके बेकार कर दिया है इन्होंने, फ्री कर दिया है, बेरोजगारी से सवाल नहीं कर सकते। बेटियां सिर्फ रात को 12 बजे बेटियां बाहर नहीं निकल सकती, 12 बजे तो बहुत 7 बजे नहीं निकल सकती, बिल्कुल रात को बेटियां तो बाहर निकल ही नहीं सकती, उनकी सेफ्टी नहीं है। अगर इनको हमने चुन के सत्ता में लेके आए, सत्ता में बिठाया, तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता के प्रति? इन्होंने बोला था 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, हर किसको नौकरी मिली है भाई? यहाँ का जो युवा है वो बेरोजगार बैठा है। जो हमारे पंजाब का जितने भी बच्चे हैं वो उनका एक ही होता है कि +2 करके यहाँ से बाहर निकल जाए, फॉरेन की कंट्री में चले जाए। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर अपना भविष्य सुरक्षित नहीं मिलता। अगर उनको यहीं पर ही अपना भविष्य लगे कि हाँ
हमारा इंडिया में रह के हमारा जो भविष्य है वो ठीक है, यहीं पर हम अच्छा रोजगार ले सकते, तो वो बाहर क्यों जाएं? वहाँ पर भी जाके जो है धक्के खाते हैं, वहाँ पर जो है दिहाड़ियाँ लगाते हैं। उन्हें किन्हें मजबूर किया है, किन लोगों ने उनको बाहर जाने के लिए मजबूर किया है? जो आज की जो सरकारें बैठी उन्होंने, अगर यही सही होती, यही देश को अच्छा, जो देश के नौजवान हैं उनको रोजगार दे रही होती, तो क्या ज़रूरत है हमारे देश के जो नौजवान हैं बाहर जाने की, बाहर जाके धक्के खाने से? अब परदेसी होने के अपने घर से दूर जाते हैं, अपने परिवार से दूर चले जाते हैं। आप जो है इस सरकार को अंग्रेजों से क्यों जोड़ रही हैं? क्योंकि आप ही लोगों ने चुना है, आप ही ने उनके वादों पर भरोसा जताया है, जो वो नारी सशक्तिकरण की बात करते थे, वो रोजगार की बात करते थे, तो आप कैसे विदेश से कैसे? देखिए, इसे हम इसलिए जो पहले हमारे देश में गोरे अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया था, और अब जो काले अंग्रेज राज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर देश का अन्नदाता सड़कों पर जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, उनकी नहीं सुन रहा, उनकी सुन ही नहीं रहा। जो देश के अन्नदाता 4 महीने ठंड में बैठा है यहाँ पर, वो बोल रहा है कि हमारी सुन लो, हमारी क्या समस्या है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो शहीद, जो हमारे भाई हैं वो शहीद यहाँ पा रहे हैं, उनके पास भी वो आ नहीं रहे देखने के लिए कि हमारे देश का जो अन्नदाता कैसे है। तो पहले जो भी तानाशाही सरकार है, तानाशाही कर रही है, इसलिए उनसे उनके साथ जोड़ रही हूँ कि जे देश की नहीं सुन रही, जे बाहर फॉरेन कंट्री के लिए बाहर घूमने के लिए चले जाते, घूमते रहते हैं। उनके अबानी अडानी के प्रधानमंत्री है, जो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, उनके दलाल है। सही बात है, उनके दलाल है। वही सरकार का रिकॉर्ड रहा है कि जो भी कानून बनाए जाते हैं बाद में रहे हैं वो गिरे हुए, लेकिन कोई वापस नहीं लिया है। लेकिन ये इस बार उनको बदलना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो किसान यहाँ पर बैठे वो चले जाएंगे? नहीं जाएंगे जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते। पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर हमें 3 साल भी यहाँ पर बैठना पड़ता तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। हम भी इतनी दूर पंजाब गुरदासपुर से यहाँ पर आके बैठे हैं, और हम भी तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते। देश का किसान तो यहाँ आकर बैठ जाएगा, और ये खेती किससे करवाएंगे? अंबानी अडानी अपने एम्प्लॉय को खेती में भेजाएंगे क्या? खुद तो ये अफगानिस्तान की काजू की रोटी खाते हैं, इन्हें क्या पता किसान की रोटी का स्वाद क्या होता है। जब अपने एम्प्लॉय को जब जॉब खाते हैं ना, अब दूसरों को कहते हैं करने के लिए, दूसरों को जो कहते हैं कि आप देशद्रोही हो, असली देशद्रोही तो ये है जो दूसरे बाहर की इन्होंने रोटी खाते नारा हैं। दिया था बहुत हो गया अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, जब मोदी सरकार के लोग आए वही अत्याचार करने लगे। ये तो सीधी सी वही बात हुई, कीड़े मारने वाली दवाई में ही कीड़े पड़ गए। कहते रहे अच्छे दिन है, अच्छे दिन, और साइड में जो कहते रहे मेरे, इनके अच्छे दिन आ गए, हमारे अच्छे दिन ही आए, उनके ही अच्छे दिन आए हैं। बीजेपी के एक एमएलए ने कहा है कि यहाँ से प्रदर्शन स्थल खाली कर बीजेपी दीजिए। के एमएलए के बारे में मैं बताऊंगी, मैं उस चीज की गवाह हूँ। 28 तारीख की, ठीक है ना, मैं जिला